गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। परिमेय संख्याओं के विषय में मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूँ और इसमें एक नई एक्सरसाइज में मैं आपको पहला सवाल बता रहा हूँ। अब ये सवाल यहाँ लिखा है कि -4/5 प्लस -4/5 को जब जोड़ते हैं तो क्या -8/5 आता है। इस कथन को सत्य है या असत्य है हमें ज्ञात करना है। और इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों परिमेय संख्याओं को इस प्रकार लिख लेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि ऊपर वाली संख्या जो होती है वो अंश होती है और नीचे वाली संख्या जो होती है हर होती है। तो -4/5 हमने इधर लिख लिया और इधर बीच में प्लस का निशान है, यानी हमें जोड़ना है। पर दूसरी जो संख्या है वो माइनस की है और जब हम इस संख्या को, इसका ब्रैकेट हम खोलते हैं, कोष्ठक खोलते हैं, तो प्लस और माइनस की गुणा हो जाती है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाता है। और दूसरी संख्या क्या हुई, 4/5। मैंने आपको पहले भी बताई है ये बात कि जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं उसके लिए हम एक लाइन खींच लेते हैं और नीचे वाली संख्या जिसे हम हर कहते हैं उसे हम लिख लेते हैं। नीचे लिख लिया हमने 5, तो हमने 5 से जब हम 5 को भाग करेंगे क्या आएगा, 1, और उस 1 की गुणा जब हम -4 से करेंगे तो -4। इसी प्रकार हम इस 5 से इस 5 की हम भाग करेंगे और 5 की गुणा जब 5 से 5 को भाग करने पर जब 1 आएगा और 1 की गुणा हम 4 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -4। और -4 और -4 कितने होते हैं, 8, और इधर होता है बचा हर इसका 5, तो -8/5 संख्या यहाँ पर आ गई, यानी कि ये कथन जो है सत्य है। इसके बाद साथ ही साथ मैं आपको एक सवाल और जल्दी से समझा देता हूँ। एक सवाल यहाँ पर लिखा है -5/6 प्लस दूसरी परिमेय संख्या क्या है 17/10 प्लस ब्रैकेट में क्या लिखा है 7/-12 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने इस परिमेय संख्याओं को इस प्रकार से लिख लिया। मैंने पहले इस सवाल को इसलिए लिख लिया है कि इसमें समय व्यर्थ ज़्यादा ना हो। आप ध्यान से इसको समझते रहिए। हम पहली संख्या क्या है -5/6 में हमें क्या जोड़ना है 17/10 और जोड़ना क्या है +7/-12। हमने क्या करा, ये 3 संख्या हो गई परिमेय संख्या, जैसे यहाँ 2 थी, अब संख्याएं कैसी हो गई हैं, 3 हो गई हैं। तो इन तीनों संख्या के लिए जोड़ने के लिए हमने क्या करा, एक लाइन खींच ली। अब जब संख्या यहाँ ऊपर अगर हमने सवाल में देखेंगे तो दोनों जो हर जो थे वो कैसे थे, समान हर थे, परंतु जहाँ जो सवाल बदल गया, यहाँ पर क्या हो गया, संख्या जो हर है वो कैसी है, अलग अलग है। एक है 6, एक है 10, एक है 12। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, इस बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हम एक ऐसी संख्या ले लेते हैं, ऐसी एक संख्या को चुन लेते हैं जिससे सभी संख्याओं से भाग जा चुके। तो हमने यहाँ पे एक संख्या ले ली 60, क्योंकि 6 से जब हम भाग करेंगे 60 में तो भी चला जाएगा, 10 से 60 में भाग देंगे तो भी हो जाएगा, और 12 से भी हम जब 60 में भाग देंगे तो भी भाग आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए हम 6 से, और बाकी का तरीका बिल्कुल एज इट इज़ सेम रहता है जैसे हमने ऊपर वाले सवाल में किया था। तो हम 6 से 60 को भाग देंगे तो क्या आएगा 10, और उस 10 की गुणा हम जब -5 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा -50। इसी प्रकार जब अगली संख्या, मैंने हमेशा आपको बताया है कि मैथ्स क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलती है। तो जहाँ यदि प्लस का निशान है आप प्लस लिखिए, जहाँ माइनस का निशान है वहाँ माइनस लिखिए। तो यहाँ पर अगला निशान कौन सा है, प्लस का। तो हमने 10 से जब 60 को भाग दिया तो आया 6, 17 छंग 102, 102 इधर आ गया, और इधर क्या है माइनस, ये वाली संख्या जो थी माइनस की 12 थी। तो अब हमने 12 से जब भाग दिया 60 को तो 12 पंजे 60 और 5 सत्ते 35, तो ये क्या आ गया -35। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का 12 था इसलिए यहाँ पर माइनस का 35 हो गया। ठीक है बेटा। और जब हम इसको जोड़ेंगे यानी 50 में आप ऐसे कर लीजिए, इस तरफ को देखिए, हमने -50 और 35 को जोड़ लिया तो माइनस माइनस कितना हो गया, 85 इधर आ गया। और हमने बीच में क्या संख्या थी, a+102। जब हम 102 में से 85 को हम घटाएंगे तो क्या आता है, 17 आता है, यानी इसका मान क्या हुआ 17/60। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस सवाल को ढंग से समझ लिया होगा, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सवाल करें। आप लोग कई बार कहने पर भी अपनी कॉपी, अपना होमवर्क मुझे नहीं दिखा रहे हैं। आप जल्द से जल्द इन सवालों को हल कीजिए और मुझे बताइए। और यदि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी समय पूछ सकते हैं।